बहुत धन्यवाद प्रतिभा संगीत कला संस्थान उज्जैन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। देवी और सज्जनों, यजुर्वेद में उल्लेखित है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शिव का अर्थ होता है कल्याण, और जब कल्याण की बात करते हैं, कल्याण के संकल्प की बात करते हैं, तो आर्थिक कल्याण सर्वोपरि माना गया है इस कलयुग में। और आर्थिक कल्याण के पीछे उद्योगों का जो रोल है, उद्योगों की जो भूमिका है, उसे कतई नकारा नहीं जा सकता। उज्जैन में, मध्य प्रदेश की इस ऐतिहासिक नगरी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पोटेंशियल है, उसको एक्सप्लोर करने, उसको भुनाने और इस अवसर को पहचानने का काम बंसल न्यूज़ ने और आप सभी उद्योगपतियों ने किया है। आज उद्योगों का महाकुंभ होटल अंजुश्री के इस मंच पर आयोजित होना है। स्वागत मैं भी करता हूं दादा का। डॉक्टर मोहन यादव जी, उच्च शिक्षा मंत्री, बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे बीच में उद्योग मंत्री मध्य प्रदेश के युवा डायनामिक राज्यवर्धन जी दत्तीगांव जी, बहुत स्वागत उनका, तालियों से स्वागत कीजिए आपके दो युवा एनर्जेटिक मेहमान। स्वागत करते हैं देवी और सज्जनों, जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए उद्योगों के महाकुंभ के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के माननीय उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी। आपका बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। साथ ही विशेष अतिथि के रूप में मौजूद हैं हमारे अपने माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव। आपका भी बहुत स्वागत है मंत्री जी। आइए शुभ आरंभ करते हैं, शंखनाद करते हैं बंसल न्यूज के इस कार्यक्रम का, जिसके प्रायोजक वरदान बायोटेक, बिरला ग्रासीम, शाही दरबार, करणी सेना, सिंधु यूथ फेडरेशन, होटल इंपीरियल, क्रिश गिफ्ट गैलरी और होटल अंजुश्री हैं। उज्जैनी की जब बात करते हैं देवी और सज्जनों, तो उज्जैनी यानी कि ऐतिहासिक नगरी, जहां की परंपरा, जहां की संस्कृति से आप सभी परिचित हैं। तो आइए संस्कृति का, अपनी परंपराओं का निर्वहन सबसे पहले करते हैं। मैं आग्रह करता हूं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी, क्या बिना किसी भावभूमि के हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा बंसल न्यूज़ के चैनल हेड शरद जी से कि आप माननीय उद्योग मंत्री जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। इसी क्रम में मैं शरद जी से पुनः निवेदन करूंगा कि हमारे अपने डॉक्टर मोहन यादव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन, आपका भी बहुत स्वागत इस मंच पर माननीय। जो अपनी तमाम व्यस्तताओं के बीच में जितने सहज रूप से हमारे लिए वक्त निकाल लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे साथ सिसोदिया जी हैं, करणी सेना के राजपूत जी हैं, सिंह साहब हैं हमारे साथ, आनंद जी हैं, और मंच पर उपस्थित जो महत्वपूर्ण गणमान्य अतिथि हमारे हैं, और आप सभी उतने ही गणमान्य हैं जो समय निकाल कर यहाँ उपस्थित हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है जब इतनी प्यारी बिटिया लोग जो यहाँ जिन्होंने प्रस्तुति दी, और गणेश उत्सव तो वैसे ही एक उत्साह का संचार लेकर आता है, और 1.5 साल कोविड का ये एक बेहद चुनौतीपूर्ण और तकलीफदेह समय, जिसमें से शायद हम में से कम लोग होंगे जिनके मित्र परिजन किसी न किसी को कष्ट न हुआ हो। तो ऐसे में फिर उस उत्सव धर्मिता की तरफ लौटना छोटे से ही स्वरूप में बहुत अच्छा लगता है कि एक हॉल जिसमें मुस्कुराते हुए चेहरे हैं। नहीं तो कई बार हम जब अपने स्टूडियो में बैठते थे, क्योंकि 24x7 के चैनल में छुट्टी के लिए जगह नहीं रहती, तो हम यही सोचते थे कि वो समय हम फिर कब देखेंगे। हॉलीवुड की किसी फिल्म की तरह लगता था कि पूरा शहर सुनसान हो गया है, लेकिन उम्मीद सबसे बड़ी चीज़ है। बहुत सारी बातें हम पहले कर चुके हैं, अपने मेहमानों को ही सुनने के लिए हम यहाँ हैं। आप सब पहले भी सुन ही चुके हैं अधिकतर बातें। उज्जैन एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन इसलिए होने जा रहा है, जा सकता है, कि यहाँ बहुत संभावनाएं हैं। मैं उज्जैन से बात कर रहा हूँ, उज्जैन संभाग की, जहाँ रतलाम है, जिसके बारे में मैं सुनता हूँ कि वहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा एक दिन में नमकीन की खपत होती है। तो ये मालवा है, क्विंटलों में सेब खत्म होता है एक दिन में, और कहा यह जाता है कि ताज़ा सेब खाया क्या आपने? नहीं खाया तो कोई मतलब ही नहीं है भैया आपका। ये मालवा है, ये रतलाम है। तो मुझे लगता है कि फूड प्रोसेसिंग और नमकीन, ये भी एक बड़ी टैगलाइन है मालवा में उद्योगों की,
और आनंद जी जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट से और भी जो हमारे साथी थे उद्योग भारती के और जो मित्र जिन्होंने बात की महत्वपूर्ण, बहुत उम्मीद से भरा ये दृश्य दिखता है, क्योंकि सबसे पहले रेड कारपेट आपके अपने इंडिजिनस इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए होना चाहिए। और राज्यवर्धन जी कुछ इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री शिवराज जी की मंशा के अनुरूप वो आगे बढ़ रहे हैं कि हम पहले अपने जो उद्यमी हैं, जो अपने मध्य प्रदेश के हैं और अपने मध्य प्रदेश के लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको लेकर भी हम बहुत ताकत से आगे बढ़ें। बाहर से जो हमारे दूसरे राज्यों से आएंगे उनका तो स्वागत ही है। इसी विजन के साथ उज्जैन आगे बढ़ेगा और मुझे लगता है कि बड़ी खामोशी से एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति उज्जैन में आकार ले रही है। और मुझे लगता है कि मैं देखना चाहूँगा वो दिन कि जब मैं उज्जैन आऊँ और मुझे पता चले कि अभी अभी मुकेश अंबानी भस्म आरती करके निकले हैं और अभी थोड़ी देर पहले आनंद जी जो हैं एस्कॉर्ट करके गए हैं उनके अपने एक मित्र को, और शशि रुइया जी के साथ डिनर कर रहे हैं अंजुश्री में ही। ये दिन आएगा क्योंकि यहाँ इंगेजमेंट्स के लिए बहुत सारी एक्टिविटी हैं। सबसे बड़ी है कि मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की बिटिया या बेटे को मंगल की कृपा है तो मंगल भात की पूजा भी कराएगा ही कराएगा और यहाँ बैठेगा। और यहाँ के पंडे और पुजारियों की धारा प्रवाह अंग्रेजी भी मैं सुनना चाहूँगा। जब वो पूजा कराते समय उनका MBA क्लैड पुत्र बताएगा कि यस आई कैन डू इट विदाउट एनी हेजिटेशन, आई कैन डू इट। वो समय भी हम देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें होंगी उज्जैन में, क्योंकि उज्जैन को एक तो महाकाल का आशीर्वाद है। हर 12 साल में जो कुंभ का अद्भुत आयोजन यहाँ होता है वो उज्जैन का कायाकल्प ही नहीं करता, हम सबका भी कायाकल्प करता है। तो उज्जैन एक ऐसा शहर है जो अनंत काल से दुनिया में, भारत में ही नहीं, अपनी मेधा का, अपनी प्रतिभा का, जो विक्रमादित्य 9 रत्नों की परंपरा ही यहाँ से शुरू हुई है। अद्भुत है। तो उस नगरी में जब आप उद्योग के बीज बो रहे हैं तो ये कितने वृक्ष, कितना बड़ा वृक्ष बन के लहलाएगा, कल्पना से परे है। नगर जिलाध्यक्ष जी जो हमारे बीच में हैं, छोटा सा उद्बोधन उनका, और उसके बाद फिर मैं मोहन जी को आमंत्रित। आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि जैसे ही हमारी सरकार आई वैसे ही उज्जैन के पूरे ग्रह बदलने लगे। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां हमारे नेतृत्व ने अपना परचम न गाड़ा हो। अभी एक अनबिलीवेबल कार्य हुआ। 138 कोर्सेस विश्वविद्यालय में होना शुरू हुए। अभी कई कोर्सेज ऐसे हैं जो पूरे भारत में कहीं नहीं होते, केवल विक्रम यूनिवर्सिटी में ही होंगे। ऐसे माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का जो संकल्प था, आज से कई सालों पहले, 5000 साल पहले, एक मोहन उज्जैन शहर में आया था पढ़ाई करने के लिए सांदीपनी आश्रम में। ये दूसरे मोहन उज्जैन के ही हैं। और मैं हमारे साथ इस वक्त फ़ोन पर जुड़ गए हैं सांसद जी, जो देखिए कितने चिंतित हैं इस समय। अनिल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरे वहाँ पे उज्जैन के सभी इंडस्ट्रियल उद्योगपति सभी बैठे हैं, उन सभी गणमान्य नागरिकों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और आपने जो पहल करी उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। वास्तव में इस वक्त जो है उज्जैन, क्योंकि एक समय हुआ करता था जब उज्जैन इंडस्ट्री हब हुआ करता था, टेक्सटाइल हब हुआ करता था, चाहे वो हीरा मिल हो, विनोद मिल हो, इंदौर टेक्सटाइल हो, श्री सिंथेटिक्स हो या इसको पाइप फैक्ट्री हो। लेकिन धीरे धीरे वो सब चला गया और उसके बाद लोगों को ये राजनेताओं से गुहार अपेक्षाएं होने लगी कि उज्जैन यहाँ पे कोई बड़ी इंडस्ट्री आए। उसके लिए हम लोग सभी प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो मोहन यादव जी हों, चाहे हमारे पारस जी जैन साहब हों, चाहे हमारे मंत्री दत्तीगांव जी हों या हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान हों। हम सब लगे हुए हैं कि यहाँ पे विकास हो। और अभी पिछले महीने माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंडस्ट्री का एक भूमि पूजन करके इसकी शुरुआत कर दी है, आगाज करा है। आइए सुनते हैं हमारे अपने डॉक्टर मोहन यादव को आपकी करतल ध्वनि के साथ। देवी और सज्जनों, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव। काल के प्रवाह में वापस करवट लेता है उज्जैन
और ये इस इतिहास की अपनी एक पुनरावृत्ति भी होती है। आज से लगभग 100 साल पहला वाला उज्जैन याद करें, माधवराव सेकंड के बाद से जैसे जो नजर अली मिल चलता था, हीरा मिल, विनोद मिल, ये जो मिलों का समय यही इसके आसपास था। 1895 में अपना नजर अली मिल पहली बार बना है। 1895 के बाद 1906 में हीरा मिल, बाद में विनोद मिल, इंदौर टेक्सटाइल, आखिरी में बीमल मिल, फिर पाइप फैक्ट्री और तमाम प्रकार की इंडस्ट्री। 70 के दशक के बाद फिर आखिरी इंडस्ट्री बड़ी एक सोयाबीन प्लांट और एक अपना श्री सिंथेटिक, ये 76 के आसपास श्री सिंथेटिक आया था। लेकिन काल के प्रवाह में जैसे जैसे ही आते गए, कोई शहर पे नजरा भी जाती है ना, जब ज़्यादा इंडस्ट्री हो गई तो इंडस्ट्रियों के खिलाफ 1965 में आके आंदोलन चला उज्जैन में, क्या इतनी इंडस्ट्री नहीं चाहिए, हम तो परेशान हो गए, क्योंकि उज्जैन का स्वभाव अलग टाइप का है। लेकिन ये बड़ा उज्जैन का एक इतिहास भी है। लेकिन वो काल का प्रवाह और वो जो कष्ट उसने हमने एकदम ऐसा देखा कि फिर जहाँ इंडस्ट्रियों की भरमार हो गई वहाँ इंडस्ट्री के लिए तरस गए। लेकिन अब वापस परमात्मा की दया से नया युग आया, बाबा महाकाल ने हमारी सुन भी ली है और एक जिस ढंग का एहसास हुआ है, एक साथ किसी भी शहर को उद्योगमय बनाने के लिए, विकास करने के लिए जो जो अनुकूलता चाहिए, कमोबेश शरद जी, माननीय दत्तीगांव जी, अब आप तो उज्जैन इंदौर में कोई फर्क ही नहीं है। आपको जब भी अगर बदनावर से जाना है तो उज्जैन के आसपास जो मास्टर प्लान में 14 ब्रिज मिले, वो हमारे अपने आने वाले 10-5 साल पहले जो उज्जैन आया है वो निगाह नहीं ठहरती, उसको लगता है ये वही उज्जैन है क्या। उज्जैन में जिस प्रकार का माहौल बना है, और ख़ास करके अब जब दोबारा उद्योग की बात हुई है ये जो नई सरकार के बनने के बाद, कि शुरू में तो ज़मीन की कमी पड़ रही थी, क्योंकि आमतौर पर उज्जैन में ज़मीन कहाँ है। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है, अब 1000 करोड़ की ज़मीन हमने उज्जैन में इतनी ज़्यादा इकट्ठी करी है। 1000 करोड़ की ज़मीन जो आज हम जिस मर्जी चाहे वो उपयोग के लिए ले सकते हैं। आपकी इंडस्ट्री के लिए भी 500 एकड़ ज़मीन रिजर्व की है, जिस भी जगह चाहे जैसे चाहे, क्योंकि ये बड़े पैमाने पे सबसे बेसिक ज़रूरत ज़मीनों की होती है। हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं माननीय उद्योग मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव साहब। बिना किसी देरी के आपकी करतल ध्वनि और बहुत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ मैं आवाज़ देता हूं माननीय मंत्री जी आपको कि आए और उद्योगों की संभावनाओं की जो तलाश आज हम सब कर रहे हैं उस पर अपने विचार रखें। आपकी जोरदार तालियां देवी और सज्जनों, बंसल न्यूज़ के उद्योगों के महाकुंभ में आपसे रूबरू होने जा रहे हैं माननीय उद्योग मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव साहब। Necessity is the mother of all invention and innovation is the key to the future. यानी आवश्यकता आविष्कार की जनक है और नवाचार भविष्य की कुंजी। तो उज्जैन में असीम संभावनाएं हैं। कुछ समय पहले मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ पधारे थे और मोहन यादव जी बहुत समय से मेरे पीछे मुझे निरंतर आगाह और सचेत किए जा रहे थे कि बदनावर और उज्जैन की दूरी ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कि बदनावर पे ध्यान दो, उज्जैन को भूल जाओ, लेकिन मुख्यमंत्री जी स्वयं उज्जैन के लिए बहुत चिंतित रहते हैं और उनके हृदय के बहुत करीब है। और जहाँ महाकाल हो वहाँ तो बात ही समाप्त हो जाती है। तो मुख्यमंत्री जी ने शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि महाकाल का जो क्षेत्र था मंदिर का उसका भी एक्सपेंशन हो रहा है और एक अच्छी खासी राशि करीब 500 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए दिया। एक बार करतल ध्वनि से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अभिवादन हो जाए। और आप लोगों को स्मरण होगा जब हम पिछली बार यहाँ पे आए थे और जब हमने यहाँ पे वो कार्यक्रम किया था, भूमि पूजन स्वयं उन्होंने किया था, पारस जी भी थे, सभी लोग मौजूद, सांसद जी भी मौजूद थे। तो जो बेस्ट कॉपरेशन का जिसका हमने शिलालेख रखा था और अगला जो सांसद जी कह रहे थे प्रतिभा सिंटेक्स भी आने वाली, ये दोनों कॉपरेशन, और इसमें इंटरेस्टिंग और अच्छी बात यह है कि एक बहुत लंबे समय से मोस्टली जो गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो साउथ में थी, जसूर में, और वहाँ पे वो लोग वहाँ से आना नहीं चाह रहे थे। लगातार निरंतर कई वर्षों से मुख्यमंत्री जी इस पर प्रयास कर रहे थे और अब जाके अल्टीमेटली हम उनको लेके आए। तो न सिर्फ 500 करोड़ का लगभग इन्वेस्टमेंट उनका यहाँ पे आया है, करीब 4000 रोज़गार इमीडिएटली उन्होंने हमें कमिट किया है।
और प्रतिभा सिंटेक्स भी सिमिलरली एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाएगी। इस सेक्टर में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव ये सेक्टर है, और एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर में भी वुमेन एम्प्लॉयमेंट इसमें करीब 90%, 90% रोज़गार महिलाओं को मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ ही साथ सांची ने आपको बताया कर्नाटका और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो जेबी है वो एक और कंसर्न हमारे पास आ रहा है। नागदा में ग्रेसिम से चर्चा हुई, कुछ इश्यूज़ थे, उनको हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एडिशनली अबाउट 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहाँ से हमें मिलेगा। फूड प्रोसेसिंग में असीम संभावनाएं हैं। आपका पूरा कृषि प्रधान क्षेत्र है। मोहन यादव जी और राजपाल जी से भी जी मेरी चर्चा हो रही थी। तो मोदी जी ने जो बात कही है कि आपदा में अवसर, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल, वाई नॉट, क्यों पॉसिबल नहीं है? ऐसा क्या है जो जापान कर सकता है, अमेरिका कर सकता है, यूरोप कर सकता है, हम नहीं कर सकते? मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। जहाँ पे हमारे देश के पास सर्वाधिक टेक्निकली ट्रेंड मानव संसाधन है, जहाँ हमारे प्रोफेशनल्स, हमारे टेक्नीशियंस, हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स वर्ल्ड ओवर, अमेरिका में आप देख लीजिए द बेस्ट ऑफ ब्रेन्स हमारे लोग हैं। तो और अब इस वक्त वो वापस पलट के इधर देख भी रहे हैं और कंट्रीब्यूट भी करना चाह रहे हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे पास सबसे बड़ा विश्व में बाज़ार है। अगर हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है तो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना ही पड़ेगा। और आप लोग इस पे फोकस करिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की इम्पोर्टेंस उन्हें हमें बताई। सिंगल विंडो क्लियरेंस पे उन्होंने एम्फोसिस दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि हमने करीब करीब 45 विभागों में क्लियरेंस का प्रोसेस करा विद इन दैट टाइम फ्रेम ऑफ 1 मंथ। हमने डीम्ड परमिशन का नवाचार स्थापित किया और प्रारंभ किया, और हम आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इस देश में 4थे नंबर पे हैं। प्रयास है कि अगले वर्ष हम 3रे नंबर पे हों और आने वाले समय में पहले नंबर पे हों। और इसका प्रमाण भी ये देना चाहता हूँ कि तमाम कोरोना काल, तमाम परिस्थितियों के बावजूद अगर हम देखें और पूरा अगर सिनारियो हम लोग चेक करें तो पिछले वर्षों के बनिस्बत इकाइयों की स्थापना की संख्या में हमने 48% का ग्रोथ हमने प्राप्त किया। इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से हमने 63% का ग्रोथ पिछले साल से इस साल प्राप्त किया है, और संभावित इन्वेस्टमेंट 63% और एम्प्लॉयमेंट 38%। इस प्रकार से कोई ये कहे कि सब कोरोना था तो यहाँ इंडस्ट्री रुक गई, वहाँ इंडस्ट्री नहीं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आपको जान के खुशी होगी कि नॉट अ सिंगल डे मैन लॉस पूरे कोरोना काल में हमने होने दिया। हमने इंडस्ट्री को नहीं रुकने दिया। उस इंडस्ट्री का भी मैं आभारी हूँ, धन्यवाद मानना चाहूँगा जो ऑक्सीजन बेस्ड थी। उन लोगों ने अपना इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन हमें मेडिकल ऑक्सीजन की यूजेज के लिए दिया। हम लाखों लोगों की जान बचा पाए, और आगे आके उन्हें CSR से भी हमें कंट्रीब्यूट किया। तो मैं उन तमाम इंडस्ट्री का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ जिन्होंने CSR में हमें कंट्रीब्यूट किया। अभी मोहन यादव जी बता रहे थे किस प्रकार से ऑक्सीजन में हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त करी, किस प्रकार हमने ICU बेड्स में इम्प्रूवमेंट किया, किस प्रकार हमने मशीनरीज इस्टेब्लिश करी। तो हम 3rd वेव के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। और CM पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे देश में जिन्होंने ये कहा कि इस काल में जिस इंडस्ट्री ने रोज़गार को बूस्टअप किया, कंटिन्यू किया, उसके लिए इंसेंटिवाइज उसको करके इंसेंटिव पॉलिसी भी हमने स्थापित करी। जो ऑक्सीजन प्लांट इस्टेब्लिश कर रहा है उसके लिए हमने इंसेंटिवाइजेशन की पॉलिसी स्टार्ट करी है। और अब प्रेजेंटेशन की हम शुरुआत करते हैं बिना किसी औपचारिकता के। बहुत धन्यवाद आपके इस ब्यूटीफुल पार्टिसिपेशन के लिए। थैंक यू, थैंक यू। कुल मिलाकर सुदृढ़ मध्य प्रदेश, सशक्त भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा, आर्थिक विकास भी होगा, उन्नति भी होगी। और आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास में जिन लोगों ने अपनी महती भूमिका निभाई, खासतौर पर कोरोना काल में कोविड की विपरीत परिस्थितियों में, आज उनका इस मंच से सम्मान होना है। बिना किसी भावभूमि के मैं आवाज़ देना चाहता हूं श्री भरत चंदन जी एवं मीत चंदन जी को। स्वर्गीय नीलेश चंदन जी पूर्व अध्यक्ष लघु भारती, कोरोना काल में समाज सेवा करते हुए दिवंगत हुए थे। आज हम उन्हें याद करते हुए उनके बेटे भरत चंदन और मीत चंदन को सम्मानित कर रहे हैं। बंसल न्यूज़ आप सभी की करतल ध्वनि के साथ इस वक्त मंच पर मैं बड़ी विनम्रता के साथ आवाज़ दे रहा हूं भरत चंदन और मीत चंदन जी को। ये बंसल न्यूज़ का दिवंगत आत्मा को सम्मान, श्रद्धांजलि
सही मायनों में, और कृष गिफ्ट गैलरी की ओर से एक गिफ्ट हैम्पर यहाँ पर दिया जा रहा है। हमने कई अपनों को खोया कोविड काल में, और उनकी कमी किसी भी प्रकार की सुख सुविधाएं या कोई और अन्य चीज़ नहीं कर सकती। सही मायनों में श्रद्धांजलि कर्म प्रधान रहे। और इसी क्रम में लघु उद्योग भारती के ही श्री अतीत जी अग्रवाल, अतीत अग्रवाल जी, कोरोना काल में जो सेवाएं आपने दी उसके लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। अतीत जी अग्रवाल, बहुत अभिनंदन आपका इस मंच पर माननीय मंत्री जी के कर कमलों से, और कृष गिफ्ट गैलरी की ओर से विशेष उपहार आपको यहां पर दिया जा रहा है। श्री उमेश सिंह सेंगर जी, अध्यक्ष AIMP उज्जैन, कोरोना काल में आपने ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए राजस्थान से गैस सिलेंडर मंगवाए और लगातार समाज सेवा में जुटे रहे। आपका इस कार्य हेतु बहुत अभिनंदन। आपकी हम बहुत प्रशंसा करते हैं, साधुवाद देते हैं। आप सभी की करतल ध्वनि देवी और सज्जनों अगर बजती रहेगी इन कोरोना योद्धाओं के लिए। इसी क्रम में शब्बीर भाई, साबा सिलेंडर प्राइवेट लिमिटेड, कोरोना जैसी चुनौतीपूर्ण समय में आपने ऑक्सीजन गैस सिलेंडरों की आपूर्ति सुनिश्चित की, और आपके सराहनीय कार्य हेतु आपको माननीय उद्योग मंत्री और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री के कर कमलों से सम्मानित किया जा रहा है। आपकी जोरदार तालियां देवी और सज्जनों। और इसी क्रम में ईश्वर पटेल साहब, ईश्वर पटेल जी, अध्यक्ष पोहा परमल व्यापारी एसोसिएशन, एक बार पुनः कोरोना काल में आपने जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने का जो जटिल कार्य किया। गोविंद खंडेलवाल जी, श्री गोविंद खंडेलवाल जी, अध्यक्ष व्यापारी संघ कृषि उपज मंडी, आपका भी सम्मान करना चाहते हैं इस मंच से। कृपया माननीय उच्च शिक्षा मंत्री और माननीय ये एक स्मृति है, स्मृति चिन्ह है। इस कार्यक्रम की स्मृतियां चिरस्थायी रहें, इस हेतु गोविंद खंडेलवाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत, अभिनंदन। दीपक जयसिंघानी जी, दीपक जयसिंघानी जी टाइम केमिकल्स से। इसी क्रम में प्रियंका निमेश अग्रवाल जी, प्रियंका निमेश अग्रवाल जी अगर मौजूद हैं सभागार में तो कृपया मंच की ओर आए। आप मां अंबिका फूड्स की प्रोप्राइटर हैं और इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स डिग्री होल्डर है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। विगत 3 वर्षों से मंडी में अनाज का व्यापार सुचारू रूप से कर रही हैं। और इससे पूर्व प्रियंका अग्रवाल जी अपने करियर की शुरुआत में एक प्ले स्कूल भी संचालित करती थी। आपका बहुत अभिनंदन प्रियंका जी, इस मंच से आपको सम्मानित कर हम गौरवान्वित हैं। इसी क्रम में सीमा उल्लास वैद्य जी, सीमा उल्लास वैद्य जी टाइल्स ब्लॉक इंडस्ट्री सेक्टर में एक बड़ा नाम है और आपने भी कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी। आपका भी सम्मान इस मंच से होना है। अभी कुछ समय पहले मातृशक्ति की बात चल रही थी, सशक्तिकरण की बात चल रही थी, इसलिए नाम हमने लिया सीमा उल्लास वैद्य जी, लेकिन आपका भी बहुत स्वागत है वैद्य साहब और बहुत अभिनंदन आपका। इसी क्रम में सैयद आमिर अली जी शाही दरबार के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अगर आप मौजूद हैं सभागार में तो आपको भी सम्मानित करना चाहते हैं इस मंच से। सैयद आमिर अली साहब शाही दरबार रेस्टोरेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर। और इसी क्रम में उद्योग जगत के एक और प्रसिद्ध हस्ती सैयद असद अली जी, सैयद असद अली जी, आप अगर है सभागार में तो आपका भी बहुत अभिनंदन और सम्मान किया जाना है। इसी क्रम में समाज सेवी श्री मुर्तज़ा अली बड़भा वाला साहब, मुर्तज़ा अली बड़भा वाला साहब अगर आप हैं तो आप भी मंच पर आएं और अपना सम्मान अतिथियों के कर कमलों से ग्रहण करें। इसी क्रम में जो इस कार्यक्रम के हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रहे हैं और उज्जैन में एक बड़ा नाम जिनका सहयोग बंसल न्यूज़ को अधिकांश प्राप्त होता ही रहा है, होटल अंजुश्री के जनरल मैनेजर अनिल दुबे जी, अनिल दुबे जी अगर मौजूद हैं। इसी क्रम में सिंधु सेना के अध्यक्ष और कृष गिफ्ट गैलरी के मैनेजिंग डायरेक्टर जिनका भी समय समय पर सहयोग कार्यक्रमों में मिलता रहा है, श्री किशोर मुलानी जी, आपने कोरोना काल में भी अपनी सेवाएं दी और 2 लाख से ज़्यादा लोगों को भोजन कराने और राशन पहुंचाने का काम किया। जोरदार तालियां देवी और सज्जनों। किशोर मुलानी जी आपका भी इस मंच से सम्मान किया जा रहा है।
और इसी क्रम में सैयद आबिद अली साहब होटल इंपीरियल से, होटल इंपीरियल 5 स्टार रेटिंग प्राप्त होटल उज्जैन का एकमात्र जिन्होंने कोविड में भी समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान दिया, सैयद आबिद अली साहब होटल इंपीरियल से आपका एक बार पुनः सम्मान, स्वागत इस मंच पर। और हमारे जो अतिथि, हमारे गणमान्य जन जो मौजूद रहे पूरे समय मंच पर, उन्हें भी इस कार्यक्रम की स्मृतियां देना हमारा कर्तव्य है, दायित्व भी है। सबसे पहले आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय उद्योग मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव साहब, मैं आग्रह करूंगा शरद द्विवेदी जी से कि आप माननीय मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर इस कार्यक्रम की स्मृतियां चिरस्थायी रहे, इस भावना के साथ। और हमारे विशेष अतिथि, हमारे उज्जैन से विधायक और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी को स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। इसी क्रम में शरद जी शिव प्रताप सिंह चौहान साहब को भी स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष करणी सेना मूल, आपका भी बहुत धन्यवाद, आभार। आपकी करतल ध्वनियां देवी और सज्जनों बजती रहे क्योंकि ये समापन का सत्र है। और इसी क्रम में राज्यपाल सिसोदिया जी को भी शरद द्विवेदी जी स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। उज्जैन के प्रसिद्ध उद्योगपति आनंद बांगड़ साहब को भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नगर जिला अध्यक्ष विवेक जोशी जी को शरद द्विवेदी जी अपना स्मृति चिन्ह भेंट कर, और अंतिम लेकिन सबसे विशेष कड़ी के रूप में माननीय मंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि बंसल न्यूज के चैनल हेड श्री शरद द्विवेदी जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। देवी और सज्जनों, ये सिर्फ एक शंखनाद था, सिर्फ बीज बोया गया जिसका अंकुरण बहुत जल्द होगा और उज्जैन ही नहीं वरन मध्य प्रदेश और भारतवर्ष का आर्थिक विकास निश्चित होगा। साथ ही उज्जैन के ब्यूरो चीफ संतोष कृष्णानी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय मंत्री जी, मैं आग्रह करूंगा कि माननीय मंत्री जी संतोष कृष्णानी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आपके अथक प्रयासों से ही ऐसे कार्यक्रम सफलता की ओर अग्रसर हो पाते हैं।